वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूं। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज में पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज। स्पेसिफिक जर्नल एंट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करने जाते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि भाई मान लीजिए ये है एक बिजनेस, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस फर्म है ये, और ये है इसका बिजनेसमैन, ये इसका ऑनर, ये बिजनेसमैन है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये बिजनेसमैन जो है वो मैं हूं, ये बिजनेस, ये दुकान जो है वो आप है बिजनेस। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था, एक असम्पशन है कि आपको ये मानकर ही चलना पड़ेगा कि आप बिजनेस हैं। जब बिजनेस खुद को मान लोगे फिर अकाउंटिंग करोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो मानकर चलते हैं कि हम सब कौन है, हम सब बिजनेस हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करनी है। अब थोड़ी देर के लिए आप है बिजनेस, आप है दुकान, आप है फर्म, मैं हूं उस फर्म का मालिक, मैं हूं बिजनेसमैन, मैं हूं उसका ओनर। चलिए शुरुआत करते हैं। जब इस बिजनेसमैन ने यानी मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, यानी आपको शुरू किया था, तो मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उस अमाउंट को आपने क्या बोला था? आपने बोला था सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, उस अमाउंट को बोलते थे कैपिटल। यानी जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया उसको बोला कैपिटल। मैंने अपनी इस दुकान को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया आपने उसको बोला कैपिटल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हे मेरी दुकान, मैंने जो आपको पैसा दिया, मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए नहीं, मैंने मान लिया आपको 10 लाख रुपए दिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, बदले में आप मुझे क्या दोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? आप दुकान है, आप बिजनेस है, एक मालिक ने, एक इंसान ने इस बिजनेस को शुरू करा है, बदले में इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है बताइए आप। पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल आ रहा होगा, कुछ ना कुछ जवाब आ रहे होंगे कि एक बिजनेस क्या देगा, बिजनेस तो प्रॉफिट ही देगा। आपको लग रहा होगा कि बिजनेस प्रॉफिट देगा। अगर आपके जहन में भी यही चल रहा है कि हम प्रॉफिट देंगे तो गलत, तो आपका जवाब गलत है। तो सही क्या है जरा समझिए कहानी को। कहानी यूं शुरू करते हैं, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, आप मुझे प्रॉफिट देंगे ना, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, और 10 लाख रुपए देने के बाद मैं घर जाकर के सो जाऊं, मैं आराम करता रहूं। मैं न मंडे, न ट्यूसडे, न वेंसडे, न थर्सडे, न फ्राइडे, न सैटरडे, और संडे तो छुट्टी होती है, मैं आ ही नहीं रहा शॉप पर, मैं अपनी इस दुकान पर, अपने इस बिजनेस पर, अपनी फर्म पर आ ही नहीं रहा हूं, घर बैठा हूं आराम से। मैं ना जनवरी आया, ना फेब आया, ना मार्च में, पूरे 12 महीने नहीं आया। जैसे ही साल खत्म हुआ, वो साल दिसंबर में खत्म हो रहा हो या मार्च में खत्म हो रहा हो, मैं सीधा अपने बिजनेस के पास आ गया, यानी आपके पास आ गया। आपसे कहता हूँ लाइए बिजनेस, मुझे मेरा प्रॉफिट दे दो। आप प्रॉफिट दे दोगे? आप कहोगे सर प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेसमैन का डेली आना जरूरी है। बिजनेसमैन मेहनत करेगा, बिजनेसमैन दुकान का शटर खोलेगा, बिजनेसमैन दुकान की सफाई करेगा, वो परचेजिंग करेगा, वो सेल करेगा, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज करेगा, तभी तो प्रॉफिट जनरेट होगा। तो है बिजनेस बिजनेस। अब एक बात बताओ, अगर बिजनेसमैन नहीं आ रहा तो आपने तो प्रॉफिट नहीं दिया ना। इसका मतलब प्रॉफिट आप नहीं दे रहे हो, बल्कि प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट तो बिजनेसमैन की मेहनत का है। मैं आता हूं, मैं मेहनत करता हूं तो ही तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मैं आना बंद कर दूं तो कहां से प्रॉफिट जनरेट होगा? बात क्लियर है बच्चे? इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट तो बिजनेसमैन की मेहनत है। आप बदले में क्या दे रहे हैं? फिर वही सवाल, बिजनेस बदले में क्या दे रहा है, कैपिटल लगाने के बदले में क्या दे रहा है? शायद जवाब नहीं होगा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। चलिए बच्चे, मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूं। मैं कहता हूं कि हे बिजनेस बिजनेस, अगर यही 10 लाख रुपए मैं किसी बैंक में जमा करा देता, मैं आपको ना दे करके मैं किसी बैंक में जमा करा देता, मान लीजिए ये है एक बैंक, मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा दिए अपने, तो बैंक से मुझे क्या मिलता? तो बैंक से मुझे मिलता इस अमाउंट पर इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? मैंने अपना ये पैसा बैंक में जमा करा दिया और खुद जाकर मजदूरी करूं, मैं खुद जाकर जॉब करूं, कोई सर्विस करने लगूं, वहां से मुझे सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत के बदले वहां से पैसा मिल जाएगा, और मेरे पैसे पर मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अब मैं आपसे कहता हूं है बिजनेस, मुझे मेरे पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए, बदले में क्या चाहिए? मुझे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जो पैसा मैंने अपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया है, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल पर बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बिजनेस हैं। अब समझते हैं, हम एक बिजनेस हैं, बिजनेसमैन ने हमें 10 लाख रुपए दिए हैं, तो बदले में हम उसको क्या देंगे? सर बदले में हम उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा IOC का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पैसा इस्तेमाल करा है,
आप भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस हूँ, अब हम दोनों ने मिलकर बिजनेस में पैसा इस्तेमाल करा है, तो बदले में हम क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। पहले अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट है 50,000, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक खर्चा है, हमारे लिए हमें देना पड़ेगा, हमने पैसा इस्तेमाल करा भाई, हमें देना पड़ रहा है, हमारे लिए क्या है ये, हमारे लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस हो गया सर, और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। अमाउंट 50,000 ले लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है 50,000 का। कहानी को यहीं रोकते हैं और एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है बिजनेस और एक, बल्कि ऊपर ही देख लीजिए, बिजनेस कभी भी बिजनेसमैन का लेना देना आमतौर से कैश में नहीं होता। बिजनेस का और बिजनेसमैन का लेना देना आमतौर से कैश में नहीं होता, आमतौर से। तो फिर कैसे होता है, बिजनेस के पास होती है कैपिटल, बिजनेस के पास बिजनेसमैन का पैसा एक गुल्लक में रखा होता है, एक मटके में रखा होता है, और उस मटके का नाम रखा होता है कैपिटल। बिजनेसमैन कुछ पैसा देगा, इसमें डालेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, कुछ भी पैसा देगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। और अगर बिजनेसमैन पैसा निकालेगा तो इसी में से निकालेगा, यानी कैपिटल में से ही निकालेगा, कैपिटल में ही दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ देना पड़ रहा है तो हम इसको उसके हाथ में नहीं देंगे कि ले भैया कैश और घर ले जा ऐश कर, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हम उसके मटके में वो पैसा डालेंगे। हम कहाँ डालेंगे, उसके कैपिटल में डालेंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन कैश में कभी ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो कैसे करते हैं, कैपिटल के थ्रू। हमने पैसा देना है, हम उसकी कैपिटल में डाल देंगे, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल में पैसा बढ़ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए सर, हम रफ बना रहे थे, एक्सपेंडिचर के नाम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, और साथ के साथ उसकी कैपिटल में जब हम पैसा डालेंगे तो बेटा जी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल तो कैपिटल है, कैपिटल को बढ़ने पर हम क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए जी, जर्नल एंट्री देखिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री देखने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो डेबिट हो रहा है पहले उसको लिखेंगे, और डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लिख देंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट मान लीजिए 50,000 है, जो भी अमाउंट आएगा वो लिख देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। और क्रेडिट में क्या आएगा बच्चे, कैपिटल बढ़ी है तो आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कितनी बढ़ी है, कैपिटल भी सर 50,000 ही बढ़ी होगी, तो क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे 50,000। इसका मतलब जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा, हमारा एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन हमने वो पैसा दिया कैसे, कैपिटल में दिया, तो हमने कैपिटल को बढ़ाकर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। नरेशन लिखते हैं हम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, जो मर्जी आप लिख दीजिए, सब चलेगा, सब सही है। नरेशन लिखना जरूरी है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, नरेशन लिखना जरूरी है, लेकिन सही की डेफिनेशन हर किसी के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए सही पर ध्यान मत देना। चलिए बच्चे, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसी में, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। एक नया कॉन्सेप्ट है, देखिए मान लीजिए ये है एक बिजनेस, ये एक दुकान है, और ये है एक बिजनेसमैन, ये है एक बिजनेसमैन, ये है बिजनेस, ये है दुकान, और ये है बच्चे बिजनेसमैन, ये है मालिक। मान लीजिए मैं हूं मालिक और आप है मेरी दुकान। दोबारा वही कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक मालिक ने, एक बिजनेसमैन ने ये बिजनेस शुरू क्यों किया, ये बिजनेस क्यों शुरू किया, दुकान क्यों शुरू करी, तो आप बोलेंगे घर का खर्चा चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फलाना ढिमकाना जो भी है। अब मुझे अगर घर पे कुछ पैसे की जरूरत है तो पैसा किससे लूंगा मैं, जाहिर सी बात है अपनी दुकान से। पड़ोसी के घर तो नहीं जाऊंगा ना लेने के लिए, मैं अपने रिश्तेदारों के घर तो नहीं जाऊंगा, अपने दोस्तों से तो नहीं मांगूंगा, चोरी तो नहीं करूंगा, मैं तो सबसे ईमानदार हूँ। हमारी सबसे बड़ी अजम्पशन ये होती है कि हम सबसे ईमानदार हैं इस दुनिया में। तो हमें जब पैसे की जरूरत है तो कहाँ से निकालेंगे, अपने बिजनेस से। अपने बिजनेस से जब पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला और आपने उस पैसे का नाम दिया ड्राइंग्स। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको आप बोलते हैं ड्राइंग्स। चलिए बच्चे, तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार पैसा था बिजनेस का, यानी आपका, इस्तेमाल करा बिजनेस ने, यानी बिजनेसमैन ने, सॉरी यानी मैंने, तब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वही पुरानी कहानी, हे बिजनेसमैन बिजनेसमैन,
अब की बार आपने हमारा पैसा इस्तेमाल करा, अगर ये पैसा हमने आपको ना दिया होता, बैंक को दे दिया होता, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता, तुम भी हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो। इसका मतलब अब की बार बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बिजनेसमैन से क्या लेंगे, अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। दोबारा समझिए कहानी, पैसा है बिजनेस का यानी आपका, इस्तेमाल किसने करा, बिजनेसमैन ने यानी मैंने। आप क्या बोल रहे हो कि ये पैसा अगर बैंक में रखवाते तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता, तो आप भी इंटरेस्ट दो, तो मैं भी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो आप हैं बिजनेस, अभी थोड़ी देर के लिए मैं भी बन जाता हूँ बिजनेस, हम सब बिजनेस हैं। अगर बिजनेसमैन ने हमारा पैसा निकाल लिया है तो बदले में वो हमें क्या देगा, उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट। पैसा तो है, वो तो हमारा पैसा है, वो लेके चले गया कोई बात नहीं, फिलहाल वो इस्तेमाल कर रहा है हमारा पैसा, तो हमें बदले में क्या देगा, वो हमें उस पैसे पर वो इंटरेस्ट देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया था। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा, पहले रफ देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, ये हमें मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है ये, हमारे लिए सर ये रेवेन्यू, हमारे लिए फायदा है, हमारी इनकम है, ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, कहानी को यहीं रोकते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, बिजनेस और बिजनेसमैन का लेना देना कभी भी कैश में नहीं होता, बल्कि बिजनेस क्या करता है, अपने पास एक मटका बना के रखता है जिसका नाम है कैपिटल। वो इस मटके में बिजनेसमैन का सारा पैसा रखता है, कुछ देना होता है तो इसी मटके के अंदर डाल देगा, कुछ निकालना होगा तो इसी मटके से निकाल भी लेगा। बात क्लियर है। चलिए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, किससे लेना है, बिजनेसमैन से। हमें बिजनेसमैन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। आप भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस, हमें लेना है। जब हमें लेना है तो वो क्या बोलेगा पता है, वो बोलेगा भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था आपने मुझे दिया नहीं था, मेरी कैपिटल में डाल दिया था, मेरी कैपिटल इंक्रीज कर दी थी, मैं नहीं दे रहा, कर लो क्या कर लोगे, तब क्या करोगे, आप उसकी कैपिटल में से निकाल लोगे। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए, वो नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। और नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस और बिजनेसमैन कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेना है। तो बच्चे ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया और साथ के साथ हमारी कैपिटल घट गई, क्योंकि हमने उसकी कैपिटल में से निकाल लिया पैसा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी वो नहीं दे रहा ना, हमने उसकी कैपिटल में से निकाल लिया। जब हम उसकी कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल घट जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, हमारे लिए फायदा है, बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया। वो पैसा नहीं देगा तो हम उसकी कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल घट गई, और कैपिटल को घटने पर हम करते हैं बच्चे डेबिट। चलिए जी अब बात करते हैं अकाउंटिंग जर्नल एंट्री की। देखिए बड़े ही आसान सा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट, कैपिटल घटा, उसको हमने कर दिया डेबिट। तो डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट मान लीजिए है 10,000, और क्रेडिट में आप कर देंगे बच्चे टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट है 10,000। लीजिए बच्चे नरेशन लिख देंगे आप इसकी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रीटेड, इज एडजस्टेड। हमने से लिया नहीं, हमने इसको एडजस्ट करा है, ट्रीट करा है। आप रिसीव लिख दोगे तो भी कुछ आफत नहीं आएगी, तो भी सही है। आप नरेशन में जो मर्जी वर्ड यूज करिए, सब कुछ सही है, सब कुछ, बस लिखना जरूरी है। नरेशन को लिखना मैंडेटरी, वो लिखना पड़ेगा आपको हर हाल में। क्लियर है बच्चे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लीजिए ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।